हेलो बोनसाई पीपल। तो ये आई थिंक मेरा स्टार प्लांट है और अभी तक पे के मैं इस पे 2 या 3 रील्स और 3 या 4 वीडियोस बना चुका हूँ इस प्लांट पे। ये एक्चुअली मैंने नर्सरी से लिया था। ये फाइकस माइक्रोकार्पा है। आई थिंक इसकी एज आराम से 5 या 6 साल तो होगी। मेरे पास ये एटलीस्ट 3 साल से है मेरे पास ये। तो अब मैं इसको बहुत बार मैं इसके टॉप को काट चुका हूँ और जो उसके 2 ब्रांचेस थे मैंने उसका अलग से उनका बोनसाई बना दिया था, ट्रेनिंग बोनसाई बनाया था। और उसकी वीडियोस सारी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको भी मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जो इसी की प्लेलिस्ट होगी। तो आप उस प्लेलिस्ट से इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस या शॉर्ट्स मैं बनाए हैं वो सब आप देख सकते हो। तो ये मेरे स्टार प्लांट को अब मैं आज बोनसाई पॉट में शिफ्ट करने जा रहा हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्यों तपस्या में है और क्यों मैं इनकी मेडिटेशन भंग कर रहा हूँ। तो मैंने एक्चुअली ये सोचा है कि मैं आज इसमें एक पेंजिंग स्टाइल करूँगा। भेंजी नहीं, भेंजी नहीं, पेंजिंग स्टाइल बोनसाई बेसिकली होता है जब आप अपने बोनसाई में एक सीन डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कुछ लोग छोटे छोटे एनिमल्स, मिनिएचर एनिमल्स यूज़ करते हैं या मिनिएचर कार्स यूज़ करते हैं, विंटेज कार्स। तो बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। मैं इसमें हमारे बुद्धा जी की मूर्ति डालने जा रहा हूँ और मैं उसको इस तरह से डिपिक्ट करना चाहता हूँ जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं इस ट्री के नीचे, समझ लो बोधि ट्री के नीचे, और उनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी रूट्स आ गई। तो मेडिटेशन में इतने लीन हो चुके हैं कि प्लांट्स भी उसके तरफ, प्लांट्स की रूट्स भी उनकी तरफ उनको सराउंड कर चुकी हैं और उनके ऊपर से ग्रो हो रही है और उनको पता भी नहीं। तो अच्छा है ना। लाइक मैंने ऐसे बचपन में सुना था बहुत पहले कि हिरण्यकश्यप की जो स्टोरी सुनी थी, तो उसमें जब उसने तपस्या करके शिव जी को बुलाने की कोशिश करी थी तो वो बहुत 1000 सालों तक शायद वो तपस्या कर रहा था और उसके उसकी बॉडी पे सब मिट्टी, काई और सब कुछ जम गए थे। और वो देख के फिर भगवान विष्णु खुश हुए और उसको वरदान दिया, ब्ला 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 व्हाट्सएप। तो इट्स काइंड ऑफ उसी टाइप के मिक्स को मैं यहाँ पे आज करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और लेट्स गेट ऑन विद इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पॉट मैंने नर्सरी से लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत ही खराब मिट्टी होगी। मैंने बहुत बार सोचा इस पॉट को रिपॉट करने के लिए, बट मुझे कभी उतना टाइम थोड़ा मिला नहीं। हो गया। मैं इस सॉइल को यहाँ से हटाता हूँ, इसमें से, इस रूट्स में से, और फिर इसकी जो रूट्स पूरी दिखेंगी उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे किन रूट्स को रखना है और किन रूट्स को नहीं रखना है, किन रूट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस मिट्टी से पहले फ्री हो जाऊं। तो पूरे एक वर्कआउट के बाद, मतलब आई मीन जिम वर्कआउट का नहीं, मतलब ये इसको पॉट से निकाल के इसकी रूट्स अलग करने के वर्कआउट के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। इतनी भारी मिट्टी होती है ये, ऐसा लगता है कि मैं डंबल पकड़े हुआ था एक पूरा। बट एनीवेज बहुत ही, जैसा कि हर फैकस के साथ होता ही है, इतना उलझा हुआ नेटवर्क है ये रूट्स का कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। सबसे पहली बात, ये जो ऐसी घूमी घूमी रूट्स होती है ना, अब ये इस वजह से घूमती है क्योंकि पॉट में जगह नहीं होती या रूट्स में जगह नहीं होती, तो ऐसे घूम जाती है, ये अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैं काटूंगा और हमेशा कोशिश करनी है कि रूट्स रेडिली फैलें चारों तरफ से, हर डायरेक्शन से, तो प्लांट खूबसूरत लगता है। ये एक रूट आ रही है
और फिर 2 में ऐसे डिवाइड हो जा रही है। डिवीजन तो सही है बट ये रूट्स सही नहीं जा रही, तो इनको भी मैं छोटा करता हूँ। और ये जो छोटी छोटी रूट्स हैं, ये छोटी छोटी रूट्स को मैं अभी नहीं हिलाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि शायद मुझे स्टैचू के साथ इसको कहीं फिट करना है, उनको स्टैचू के ऊपर से लाना है उनको, तो मैं वो देखता हूँ एक बार। बट ये रूट तो मुझे लगता है यहीं से निकालनी पड़ेगी जितना जल्दी हो सके, जितना स्टार्टिंग पॉइंट से हो सके, क्योंकि ये इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। दो ये थोड़ा कैरेक्टर दे रही है उसको, बट मुझे सही नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल से हम लोग चॉपिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या बचता है हमारी मेन रूट्स की प्रूनिंग के बाद। ये हमारे प्रूनर्स रेडी हैं, इनको मैंने सैनिटाइज कर लिया है। हमेशा सैनिटाइज्ड टूल्स यूज़ करने चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट कि आपकी रूट्स पे कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो। तो ये डायरेक्शन सही है जो स्प्लिट जो हो रही है, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि जो इतनी दूर तक जा रही है, तो मैं इसको खाली यहाँ तक ट्रिम कर देता हूँ। इसको मैं देखता हूँ अगर ये ज़िंदा है यहाँ से तो ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, विल सी कैसे यूज़ करना है। ये जो रूट जा रही है नीचे, वो नीचे तक जा रही है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये रूट ट्रिकी है, इसको मैं यहाँ से हटाऊँ, यहाँ से हटाऊँ, इसे हटाता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ये रूट भी गई, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से ये भी सही नहीं है, इधर से आ रही है, इसको भी हटा देते हैं। इसको भी मैं अभी रखता हूँ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्या पता, मतलब नो। तो ये सही है, ये सही है, हाँ ये भी सही है। और आई थिंक ऑल ओवर सब कुछ अब बेटर लग रहा है। अब बस रूट्स को, छोटी छोटी रूट्स को ट्रिम कर देते हैं ताकि ये आराम से पॉट में चली जाए। तो यूजुअली तो मैं इसको अपनी रूट्स को कभी बहुत थर्ली वॉश नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे प्लांट को ज़्यादा शॉक लगता है। तो बट इन दिस केस मैं थोड़ा सा उनको अच्छे से वॉश कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे ये स्टैचू के ऊपर भी डालनी है और कैसे फिट करना है वो भी देखना है, तो इसलिए मैं इनको पहले वॉश कर लेता हूँ। तो ये मैंने रूट्स को धो दिया है, और अभी भी आप देख रहे होंगे तो यहाँ से मैंने एकदम पास से मिट्टी नहीं निकाली है, तो दैट्स ओनली ताकि उसको ज़्यादा शॉक ना लगे प्लांट को। और ये हमारा पॉट भी ले लिया है, और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ वायर, क्योंकि अब हमने मेजर रूट्स निकाल दी हैं प्लांट की, तो उसके पास अभी अपने आप को एंकर करने के लिए, पॉट में अपने आप को पकड़ के रखने के लिए कुछ है नहीं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम वायर्स डालेंगे। एक वायर लेंगे, इस होल में से डालेंगे ऐसे, और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही यहाँ से डाल देंगे, दोनों तरफ से वायर आ गया। वैसे दूसरा वायर भी लेंगे, उसको भी इस साइड से डालेंगे, बेंड कर देंगे, फिर डालेंगे और यहाँ से भी बेंड कर देंगे। तो ऐसे हमने बेंड कर दिया है चारों तरफ से। ये क्रॉस में डायगोनल, यहाँ से ये वायर जा रहा है और यहाँ से ये वायर जा रहा है, तो ये दोनों क्रॉस में।
अब अब है हमारा काम मैश लगाने का, ताकि हमारा सॉइल जो है ना वो भागे नहीं यहाँ से। ये मैंने मैश बिछा दी है और मैं इसके ऊपर सॉइल डाल देता हूँ, थोड़ा सा, एक छोटी सी लेयर सॉइल डाल देता हूँ। और अब हम प्लांट को डालेंगे इसमें ऐसे। ये डिसाइड करना है कि फ्रंट कौन सा रहेगा, बैक कौन सा रहेगा। मुझे लगता है ये फ्रंट अच्छा है। मैं रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो ये अच्छा है। यहाँ पे मैं अगर रख रहा हूँ तो एक ये फिट अच्छा हो रहा है इसमें, इस पॉइंट पे से अब एग्जैक्ट फिट हो जा रहा है। और यहाँ पे फिट करना मुश्किल है, इस तरह भी फिट कर सकता हूँ मैं। फिर ये रूट को हमें हटाना पड़ेगा कि गले पे आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। ये वाली रूट उनके गले पे आएगी तो डोंट लुक गुड, वो नहीं करना है हमें। तो फिर से काटना पड़ेगा। और काट भी सकते हैं, ये दो रूट्स हैं उनके साथ कुछ कर सकते हैं। छुप जाएगा ये, ऐसे रहेगा कुछ, तो आई थिंक अच्छा लगेगा। तो ये फ्रंट रखते हैं, तो इनको यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा। नो फ्रंट, पॉसिबल फ्रंट, नो फ्रंट, पॉसिबल फ्रंट। दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो ये या फिर ये। अगर मैं ये फ्रंट रखता हूँ तो मुझे ट्री का लुक अच्छा लग रहा है यहाँ से। I'll show it to you guys। ये ऐसे का तो ट्री का लुक अच्छा आ रहा है। अगर मैं ये पीछे कर देता हूँ तो ट्री का लुक अच्छा नहीं आ रहा है, ट्री का बैक दिख रहा है। आई थिंक दिस इज द बेटर एंगल, तो मैं इसी एंगल से इसको वायर कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स गो विद दिस देन। हम लोग इसी एंगल पे बोनसाई को वायर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको गाड़ के। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अगर रूट्स के नीचे से वायर आ सकता है तो रूट्स के नीचे से ले आओ, उससे प्लांट के स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। तो हमारा प्लांट अब यहाँ पे खड़ा हो गया है आराम से। अब मैं थोड़ा सा सॉइल और डालता हूँ और उसके बाद हमारे स्टैचू को प्लांट करता हूँ। अच्छा, बाय द वे ये सॉइल है पर्लाइट, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। सिंडर सॉइल, सिंडर, पर्लाइट, ग्रेवल, थोड़ा सा गार्डन सॉइल है इसमें, और इसमें क्या है, हाँ हल्का सा कोकोपीट भी डाला है, जस्ट सो दैट मॉइस्चर रिटेन रहे। लेट्स सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ये रूट कहाँ जा रही है?
लेट्स सी होते कितना दिस रूट। ये रूट भी बहुत आगे तक जा रही है, ये रूट भी बहुत आगे तक जा रही है। इसको भी निकालते हैं। इन दोनों रूट को हम यूज़ कर सकते हैं। इस रूट को हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आई डोंट नो। अगर इसको दूसरे एंगल पर डाल लें तो शायद ये अच्छी लगेगी। लेट्स सी। स्कूच 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 मिस्टर बुद्धा स्कूच। आई थिंक ये नहीं जा रही है, ये प्रॉब्लम करेगी। वी हैव टू कट इट। Yeah, make space for the Buddha. I think this goes better. अब ये ऐसे आएगी, अच्छी लगेगी। इसके बाद फिर इसको यहाँ पे सबमर्ज कर देंगे हम। कोशिश करते हैं कि इसे पूरी उनसे बाइंड होके जाए, वो अच्छा लगेगा। It looks more aesthetic, right? तो इधर रूट को लेते हैं और उसको ऐसे यहाँ पे सबमर्ज कर देते हैं, अच्छे से एंकर कर देते हैं। और दूसरी रूट थी यहाँ पे, इस रूट को भी हम ऐसे लेते हैं और चाहे तो यहाँ से इस पॉइंट पे एंकर कर देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक नॉर्मल वायर से इन दोनों रूट्स को बाइंड कर देते हैं ताकि विद टाइम यहीं पे शेप ले लें। ऐसे एक रूट यहाँ पे भी दिख रही है, इसको भी यूज कर लेते हैं, क्या जाता है कि नहीं? जितनी रूट्स रहे उतना अच्छा लगेगा। What do you think? It's looking good. It's looking classy. It's looking so nice. को भी बांध लेते हैं वायर में। Okay, so here we go. ये सब हमको, जितने भी वायर आ रहे हैं सब हमको छुपाने ही हैं अच्छे से, तो डोंट वरी अबाउट दोज वायर्स फॉर नाउ। अब हमारा फाइनल स्टेप होगा कि मैं इस पे और सॉइल डालता हूँ थोड़ा, और उसके बाद ये जो रूट्स हैं इनको मैं मॉस से कवर कर दूंगा। नॉर्मल मॉस या क्या कहते हैं वो, स्पैग्नम मॉस, कुछ भी कर सकते हैं। Now it's time for moss. तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने वायर लगाया है, क्यों ना हम उसी वायर को खोल के थोड़ा सा उसी में इस मॉस को भी बाइंड कर दें, तो आई थिंक और आसान हो जाएगा और मुझे वापस से वायर नहीं यूज़ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ही ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ताकि ये अभी ये मॉस ड्राई है, तभी गीली होगी तब ये इसका लुक थोड़ा और अच्छा आएगा। ये मॉस कुछ दिन में जब ये रूट्स अच्छी हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी, ग्राउंड के अंदर चले जाएंगी, तो ये मॉस को हम हटा सकते हैं। ये अभी के लिए, जब तक कि ये रूट्स हेल्दी नहीं हो रही। एक बार रूट्स हेल्दी हो जाएंगी तब इस मॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रूट सीधे सॉइल से अपने आप को फीड करेंगे और उनका शेप पूरा अच्छे से आ चुका होगा। तो ये टेम्परेरी है। और थोड़ा इस वायर को हाइड करने के लिए भी, इस वायर को थोड़ा छुपाने के लिए मैं और मॉस यहाँ पे डाल देता हूँ। आप इस मॉस को ग्राइंड भी कर सकते हो। इस मॉस को आप ग्राइंड करके ऐसे आप स्प्रिंकल कर दो पूरे उसमें, तो कुछ दिन बाद अच्छे से ग्रीन ग्रास जैसा इंप्रेशन आएगा।
वो भी अच्छा लगता है देखने में। ऊपर थोड़ा सा हम लोग कैनपी में थोड़ी सी ट्रिमिंग करते हैं ताकि वो थोड़ा ट्री लाइक लुक दे। सो लेट्स गेट ऑन विद दैट। ट्रंक के आसपास की जो लीव्स हैं मैं उनको ज़्यादा ट्रिम करूँगा और कोई नहीं। ट्रंक को थोड़ा सा रिवील करना है। I think this is enough. So I think we are done for now. इसको एक बार अच्छे से वाटरिंग करने के बाद शेड में डाल देंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने अपने स्टार प्लांट फाइकस माइक्रोकार्पा को बड़े से गमले से उखाड़ा और फिर उसकी रूट्स को छांटा और फिर हमने ये बोनजाई पेंजिंग बनाया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही जो कहते हैं अंकुर वाट वाले जो टेम्पल्स का जो फील होता है वैसा आ रहा है। एंड आई होप दिस मॉनसून इसमें और भी एरियल रूट्स आए और मैं उनको इसी के आसपास बांध दूंगा ताकि वो इफेक्ट और एनहांस हो जाए और रियलिस्टिक लगे और ये रूट्स जो है ये भी और मोटे हो जाए। तो आई जस्ट होप ये जल्दी और ग्रो करता है और ग्रो करे। और बस, if you like this video then please like, share and subscribe. Bye bye.